अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। बहरीन के लिए सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत है। मेल हजरात भी अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल हजरात भी। वीडियो को आखिर तक आप लोगों ने जरूर देखना है ताकि कोई पॉइंट मिस ना हो। जो इंपॉर्टेंट अपडेट है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सैफ मैन पावर वालों के पास 100 प्लस वीजा मौजूद है। खर्चा बहुत ही माकूल है। मैं ये वीडियो बिल्कुल भी ना बनाता क्योंकि जब वीजों की प्राइस में सुनता हूं तो मैं उनको स्किप कर देता हूं, क्योंकि गरीब हजरात लोग जो है वो किस तरह इतना खर्चा जो है वो बर्दाश्त करेंगे। लेकिन ये जो खर्चा है वो तकरीबन ही माकूल है। तमाम तर जीसीसी कंट्रीज इतने ज्यादा एक्सपेंसिव वीजा वहां पर पाकिस्तान में जो बेचे जा रहे हैं उनकी निस्बत ये खर्चा कुछ भी नहीं है। 2,80,000 उसमें टिकट भी मौजूद है, उसमें वीजा प्रोटेक्टर भी मौजूद है, ये खर्चा है। और उसके साथ मेल हजरात भी जा सकते हैं, फीमेल हजरात भी। सिक्योरिटी गार्ड की जो तनख्वाह मेल हजरात के लिए बताई जा रही है वो 120 बहरीनी दिनार है। फीमेल हजरात के लिए 140 बहरीनी दिनार प्लस उनका अलाउंस भी, फीमेल अलाउंस होता है, वो प्रोवाइड किया जाएगा। गैमका मेडिकल, बहरीन मेडिकल पास करने वालों को तरजीह दी जाएगी। ये इस पे आप कंफ्यूज नहीं होगा। ये गैमका मेडिकल जो है ना, ये कंसल्टेंट्स कह लें, इनके मेडिकल जो वहां पर होते हैं उनको एक्सेप्ट किया जाता है। बहरीन में भी, कुवैत में भी, तमाम जीसीसी कंट्रीज में, इवन के आई थिंक यमन में भी इनका मेडिकल जो है एक्सेप्ट किया जाता है, कतर में भी एक्सेप्ट किया जाता है। उम्र की हद जो बताई जा रही है वो 21 से 40 साल तक की हद तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनकी एज 40 साल से कम है। और उसके बाद मैट्रिक और FA तालीम होना जरूरी है। बस इंग्लिश आप थोड़ी अच्छी सी बोल लें और थोड़ी नॉलेज जो है सिक्योरिटी के बारे में होनी चाहिए, तो ये ज्यादा बेहतर होगा। 100 प्लस इनके पास वीजे हैं। 28, 29, 30 जुलाई को ये इनके इंटरव्यूज हो रहे हैं। 9 बजे इंटरव्यू होना शुरू हो जाएंगे। ऑफिस पर आप जाए और इंटरव्यू फ्री है, कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। ये तमाम तर चीजें जो है ब्रोशर पे लिखी हुई है। सो ड्यूटी टाइमिंग जो है वो 12 घंटे है। अच्छा, यूनिवर्सली ड्यूटी जो है लॉ के मुताबिक 8 घंटे की ड्यूटी होती है, लेकिन जिस कंट्री में 8 प्लस 4 घंटे वो कहते हैं कि हम आपको ओवर टाइम दे रहे हैं, तो कानून को धोखा देने के लिए कि जी 4 घंटे इनको ओवर टाइम भी दिया जा रहा है, इस वजह से आप इनकी ड्यूटी 8 घंटे ही है, लेकिन प्लस जो 4 घंटे जो है वो ओवर टाइम है। सो टोटल जो ड्यूटी सिक्योरिटी गार्ड की होती है ना जिस कंट्री में, वो 12 घंटे होता है। लेकिन हाँ, ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें ड्यूटी जो है वो 12 घंटे 2 शिफ्ट में चलती है। अच्छा, उसमें फिर आपको 2 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा और साथ ही साथ जो मेडिकल है, ट्रांसपोर्ट और रिहाइश कंपनी की जिम्मा होगी। और 2 साल के बाद अगर आप कैंसिल आएंगे या वेकेशन अप्लाई करेंगे तो आई थिंक 42 डेज की आपको वेकेशन प्रोवाइड की जाएगी बहरीन लॉ के मुताबिक, जीसीसी लॉ के मुताबिक अगर मैं कहूं तो। और 42 डेज की आई थिंक आपको सैलरी भी प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप कैंसिल आते हैं तो तमाम तर वो आपको सेटलमेंट्स मिलेंगे, वो जो भी ग्रेजुएटी है आपको मिलेगी वो बहरीनी लेबर लॉ के मुताबिक आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो ये तमाम तर जो इंफॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड की है, खास तौर पर ये मैंने वीडियो बनाई है खवातीन के लिए जो लोग FA और मैट्रिक करने के बाद मुझे कमेंट्स करते हैं कि अगर सिक्योरिटी गार्ड के वीजा आए और वो वीजे आए जिनमें खर्चा जो है बहुत ही माकूल हो, तो ये खर्चा अगर मैं उनको जोड़ू कतर दूसरे कंट्रीज के साथ, तो ये खर्चा कुछ भी नहीं है। इसमें टिकट भी मौजूद है। मैं इनको प्रमोट नहीं कर रहा किसी भी एजेंट या किसी भी एजेंसी को। एक्चुअली सैफ मैन पावर वालों को मैं ज्यादातर तरजीह इसलिए देता हूँ कि इनके जो वीजे होते हैं 100%, हाँ फोर्सेज को सेपरेट छोड़ दें, फोर्सेज वाले मामला तो उनके हाथ में नहीं है। बाकी जो तमाम तर चीजें हैं ये 100% काजी साहब काम जो है ठीक करते हैं। सो ट्रस्टेड फर्म है। सो आप लोग जो है इन पर अप्लाई कर सकते हैं। तो बाकी जो ईमेल्स वगैरह है, मैं बहुत सी मेरी वीडियो में तमाम तर नंबर्स वही सेम ही है, लेकिन फिजिकली जाएं। 9 बजे इंटरव्यू शुरू हो जाएंगे। इंटरव्यू के लिए कोई फीस वगैरह नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन के चार्जेस नहीं है। 28, 29 और 30 ऑलरेडी ये एक दिन वीडियो लेट बन रही है, जो है मेरी तबीयत जो है अभी भी नासाज है, लेकिन लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, क्या कर सकते हैं, ड्यूटी भी करनी है और साथ में ये जो हॉबी है इसको भी परवान चढ़ाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, खुदा हाफिज।